वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास का थर्ड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि नंबर्स में से विच आर रैशनल नंबर्स एंड विच आर नॉट। जब हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन की थी तो उसमें क्या किया था कि द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर्स जिनको मैं लिख सकती हूँ p by q की फॉर्म में where q is not equal to 0 और p और q they are integers। यही थे रैशनल नंबर्स कि वो सभी नंबर्स जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता और p और q इंटीजर्स में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दे कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो मुझे इस ऐसे बताना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं विच आर रैशनल और कौन से हैं विच आर नॉट रैशनल। स्टार्ट करते हैं। -2/0 सबसे पहली चीज जो डेफिनेशन में आता है दैट इज कि द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। इसमें तो डिनोमिनेटर आ गया 0, तो इट मींस दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, -3 is also an integer, 11 is also an integer, p by q की फॉर्म में लिखा गया है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। 0 की अगर हम बात करें तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1, तो p by q की फॉर्म में लिख दिया where q is not equal to 0, तो 0 is also a rational number। Similarly 7 can also be written as 7/1, तो इसको भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया p by q की फॉर्म में where q is not equal to 0, so this is also a rational number। 243/1 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p by q की फॉर्म में है, so this is also a rational number। 0/10 देखो q जो होता है हमारा यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर कैन बी 0, तो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। राइट, नेक्स्ट पूछा उसने सेकंड क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि आपको बताना है इनमें से विच आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। अब देखो 7/9 दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो इट मींस दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। -6/83 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो it will be negative rational number। Similarly next में 17/-101 न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कौन सा बन गया ये नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो -63/-12 ऊपर और नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है, और दोनों में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं और क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 17 कैन बी रिटन एज 17/1, तो रैशनल नंबर बन गया और दोनों ही नंबर्स क्या हैं पॉजिटिव, तो कौन सा रैशनल नंबर बना 17 पॉजिटिव रैशनल नंबर। 26/-17 न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो द रैशनल नंबर विल बी नेगेटिव। लास्ट इज -89/-100 दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 89/100 बन गया ये, मींस दोनों ही पॉजिटिव आ गए, सो दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इज देयर एनी रैशनल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इफ यस नेम इट। कह रहे कि कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, अगर है तो आपको उसका नेम बताना है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सभी इंटीजर्स हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं दे ऑल आर रैशनल नंबर्स आल्सो। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं पॉजिटिव, मींस 0 से जब मैं राइट साइड में बात करती हूँ 0 से राइट में जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो इंटीजर्स हैं चाहे रैशनल नंबर्स हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव, और 0 के जो लेफ्ट में होते हैं दे ऑल आर नेगेटिव। मींस अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1 -2 -3 आगे चलते चले जाते हैं, यानी 0 के राइट साइड पे सभी के सभी क्या हैं पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट साइड में सभी के सभी नंबर्स क्या हैं नेगेटिव है। तो 0 किस कैटेगरी में आता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। 0 ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी में आता है। 0 को नॉन नेगेटिव नंबर कहा जाता है।
अगर बात की जाए ना पॉजिटिव नंबर्स की या पॉजिटिव इंटीजर्स की या पॉजिटिव नंबर्स की, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्ट होता है 1 से, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव नहीं मानते, ना ही नेगेटिव माना जाता है। जीरो को जनरली नॉन नेगेटिव नंबर बोला जाता है। तो अगर वहाँ पर पॉजिटिव की तो वो 1 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव की तो -1 से, लेकिन जो जीरो है वो ना पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। तो उसने मुझे पूछा है कि इज देयर एनी रैशनल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो यस नंबर है, कह रहे इफ यस नेम इट, अगर कौन सा नंबर है वो, दैट इज जीरो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट इज -3/7। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किस तरह से निकाला जाता है? जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, अब -3/7 है, -3/7 को मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6, 7 2 14, एक नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव। अब ये 6/14 आया, -6/14, वो इसी के तो इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसको कट करूंगी, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगी, तो कितना आएगा, 3 7 -3/7 आ गया ना, इसी नंबर के इक्वल, जिसके इक्विवेलेंट मैंने ये नंबर निकाला, तो मींस -6/14, ये आ गया इसी के इक्विवेलेंट। आपको निकालने हैं ऐसे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। एक बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 3 3 9, 7 3 21। अब एक बार 4 से कर दो, -3/7 मल्टीप्लाई 4/4, 4 3 12 एंड 7 4 28, -9/21, -6/14, -9/21 एंड -12/28, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है -3/7 के। इस अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो। जरूरी नहीं है 2 3 4 ही नंबर्स हों, आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, लाइक -1 -2 -3 -4, या डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, 50 से कर दो, 20 से कर दो, आपकी मर्जी है। बस आपको बताना है इसमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सिमिलरली बाकी के 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे फिल इन द बॉक्सेस। कैसे दिया हुआ है मुझे, -2/3 इक्वल्स टू 6, ये दिया होगा। कह रहे ये बॉक्सेस हैं, सर्कल्स हैं, इनको आपने फिल करना है। देखो -2/3 इक्वल है, जो डिनोमिनेटर में है 6, मींस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दिए हुए मुझे। अब अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दे रखे हैं तो कोई ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया गया। अब डिनोमिनेटर में 3 से 6 आ गया, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा 3 को कि नंबर 6 आ जाए, 2 से। तो अगर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया तो 2 से न्यूमरेटर में भी किया गया होगा, राइट। पहले मैं इन दो नंबर्स को ले लेती हूँ, -2/3 इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा ना, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया, -2/3 इक्वल्स टू 4/6, सॉरी -2 4/6, क्योंकि एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साथ रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की भी चाहे तो हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें या फिर इसको और इस नंबर को कंपेयर कर दो, मर्जी है। चलो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, -4, मींस -4/6 इक्वल्स टू डैश बाय -12, ये नंबर आया। अब देखो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए। एक बार के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाओ, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/2 से। तो अगर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है तो न्यूमरेटर में भी किया गया होगा, 4 2 8। नाउ देखो जो नेगेटिव है वो सिर्फ एक जगह है, या तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में। सपोज नंबर है मेरे पास -2/3, या फिर मैं इस नंबर को लिखूं 2/-3, या फिर मैं इस नंबर को इस तरह से लिखूं -2/3। ये तीनों ही सेम है, चाहे नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर
रैशनल नंबर है वो मेरा नेगेटिव है। अब यहाँ पर नीचे नेगेटिव लगा हुआ है तो ऊपर नेगेटिव नंबर लगा, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया? 12। अब 6 को, अब देखो यहाँ पर जो नंबर आया दैट इज -12, तो इट मींस 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि -12 है, दैट इज -2। तो मींस ऊपर भी नंबर कौन सा होगा? -2। नाउ 6 into -2 -12, -4 into -2, 4 2 is 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8। अब देखो क्या 8 और 18 में कोई रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। क्या 8 के टेबल में कहीं भी 18 आता है? तो मींस इसको मैं डायरेक्टली तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसके नहीं निकाल सकती। अब अगर 4 और 18 का देखें तो इनका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस डायरेक्ट अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो। लेकिन अगर मैं -2 और 18 का देखूं तो 2 9 का 18 होता है, मींस इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 18 आया। तो हम किसे कंपेयर करेंगे? -2/3 और 18 बाय इस नंबर को। अब देखो -2 से 18 आया, 18 तक आया, तो -2 किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 18 आया? 9 से। अब यहाँ पर 18 है प्लस का, मींस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अगर एक नेगेटिव तो दूसरा नंबर भी नेगेटिव लिया होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बने। अब अगर न्यूमरेटर में -9 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रही हूँ। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में क्या होता है? जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ -9 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में -9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 3 जा 27, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया? 27। तो ये ब्लैंक्स फिल हो गए, ये आ गया -4, ये आ गया 8 और ये 27। और एक पार्ट देखते हैं इसका। Suppose I have last part 9 by -13 equals to dash by 26 equals to 90 by dash -117 by dash। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ये दोनों नंबर्स को। 9 by -13 equals to dash by 26। अब देखो 13 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया कि 26 आ गया, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? 13 2 से 26 होता है, तो मींस 2 से मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। लेकिन ये है -26, ये है -13, तो इट मींस नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी पॉजिटिव आया, क्योंकि माइनस और माइनस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। मींस अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो दिस इज 6, -2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से तो दिस इज -6, 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3 से तो दिस इज आल्सो -6, अगर -2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3 तो दिस विल बी 6। मींस अगर मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है वो मुझे पॉजिटिव नंबर देती है। अब नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है दैट इज नेगेटिव, तो मींस इस नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तभी पॉजिटिव नंबर आया, तो -13 into -2 दैट इज 26। अब अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 9 2 जा 18, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर विल बी -18। तो यहाँ पे क्या आ गया? -18। अब देखो या तो इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को। अब 18 5 जा 90 और 9 into 10 is 90। अब 10 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है, तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इस नंबर को और इसको कंपेयर करेंगे। 9 by -13 equals to 90 by dash। अब देखो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 90 है 10, 10 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा। 9 into 10 is 90, -13 into 10 is -130। लास्ट में है मेरे पास -117 बाय में डैश। अब देखो क्या 9 कोई ऐसा नंबर है जिसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो -117 आए?
बिल्कुल है। देखो इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे। 9 बाय माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस 117 बाय डैश। कितने नंबर को, किस नंबर को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ऑफ मतलब 117 आए। एक बार ये नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं। अगर मैं 12 9 से देखूँ तो 12 9 से कितना होता है 108, 13 9 से 117, यानी 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया हो गया होगा तभी 117 आया। अब जो 13 है अगर वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि इक्विवेलेंट है ये। अब यहाँ पर है मेरे पास माइनस ऑफ 117 और यहाँ पर जो 9 है दैट इज पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, नेगेटिव है, तो जो भी दूसरे नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो नेगेटिव होगा। तो मतलब 13 जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है दैट वाज माइनस ऑफ 13, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी माइनस ऑफ 13 होगा। Now 9 into 13 is minus of 117. अब minus 13 into minus 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 169 और दोनों नंबर्स हैं नेगेटिव, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया 169। तो अब ये सभी के सभी नंबर्स जो है यहाँ पे हमारा माइनस 130, ये सभी के सभी जो रैशनल नंबर्स हैं दे ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है मींस इक्विवेलेंट है सभी। दो पार्ट्स और रह गए हैं इसके, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जो कि आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे एक्सप्रेस -3 by 13 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज -104 एंड 78। कह रहे -3 by 13 को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि डिनोमिनेटर में -104 आ जाए। मतलब मुझे बनाना है एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर कितना हो -104। अब मैं 13 के टेबल में चेक करूंगी कि कहाँ पर -104 आता है, या 104 सिंपल चेक करते हैं, बाद में नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब क्या 13 के टेबल में 104 आता है? बिल्कुल आता है। 13 8 सा 104 मींस 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया तभी 104 आया। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ना। अब डिनोमिनेटर चाहिए मुझे -104। अगर मुझे डिनोमिनेटर नेगेटिव चाहिए और यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरे पास पॉजिटिव है तो मुझे एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नंबर तो 8 है तो इसके साथ नेगेटिव लगा दें मींस -8 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर डिनोमिनेटर में -8 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी -8 होगा, राइट। 8 3 24, 13 into 8 is -104। ये बन गया मेरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के जिसका डिनोमिनेटर कितना है -104। सेकेंड पार्ट उसमें बोला है 78 मींस डिनोमिनेटर 78 होना चाहिए। अब चेक करो 13 के टेबल में 78 आता है कहीं पे? बिल्कुल आता है। 13 6 78 -3 by 13। अब देखो 6 से आता है 78 मींस 6 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 6 3 18, 13 6 78, ये बन गया। सिमिलरली 7th क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक्सप्रेस 42 by -8 7th है सॉरी एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अब इसके अंदर मुझे न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर को 21 एंड -126। अब देखो 42 by -8 है। अब यहाँ मुझे बनाना है 21। अब यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब 42 के टेबल में 21 तो आता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 42 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से तो 21 आ जाएगा। तो अगर मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 4/6 है ना। अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसको एक्सप्रेस करना है इट्स लोएस्ट फॉर्म, अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ? कट करते हैं ना सेम नंबर पे मींस 2 2s एंड 2 3s। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2/3। सेम नंबर से मैंने इसको कट किया ना, कट किया मतलब मैंने क्या किया डिवाइड किया। 4/6 था मेरे पास, न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड किया, तभी आया ना आंसर 2/3। जब
8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 और माइनस 8 है तो आंसर विल बी -4 यानी 42/-8 के इक्विवेलेंट मैंने एक ऐसा रैशनल नंबर बना दिया जिसका न्यूमरेटर क्या था 21 तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर कितना आ गया -4। अब इसी को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी फर्दर तो मेरे पास वापस ये नंबर आ जाएगा 21 2 * 42 और -4 × 2 is -8 सेम वही नंबर आ गया ना। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है किसी भी नंबर का किसी भी गिवन रैशनल नंबर का तो क्या अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकाल रही हूँ तो वो डिवाइड करके भी निकल सकता है राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट है जब आपको न्यूमरेटर बनाना है -126 ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Here which of the following are pairs of equivalent rational numbers? कहते हैं इनमें से कौन-कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं -3/8 27/-72 ए पार्ट है ये कहते हैं आपको बताना है कि क्या ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं मतलब क्या ऐसा कोई नंबर है सेम नंबर जिसको मैं 3 से और 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाए 27/-72 देखो 3 से 27 कैसे बन सकता है ठीक हो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 27 है 9 से तो सिमिलरली 8 को भी 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें नाउ 9 3s are 27 8 9s are 72 यहाँ पे साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव ये कितना था 27/-72 ये कितना आया -27/72 सेम आ गए दोनों ही इट मींस ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट चेक करते हैं सेकंड पार्ट बोल रहा है 4/13 एंड -16/-13 है। अब देखो 4/13 है अब 4 से 16 तक कैसे आएंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 को कि 16 आ जाए 4 से अब न्यूमरेटर में है -16 अगर -16 है तो मतलब मुझे -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। नाउ 4 4s are 16 13 4s are 52 क्या ये सेम है नहीं है तो इट मींस these are not equivalent rational numbers। सिमिलरली बाकी के दो पार्ट्स हैं इसके जो कि आप खुद से करोगे बाकी की एक्सरसाइज करेंगे ना नेक्स्ट